हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव और मैं हूँ प्रीति। मैं मेरे ड्यू डेट के काफ़ी क्लोज हूँ एंड मेरा 37th वीक ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। तो ये हाई टाइम था कि मैं मेरा कंप्लीट हॉस्पिटल बैग रेडी कर लूँ। मदर एसेंशियल्स जो भी थे हॉस्पिटल बैग के लिए वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ, बट बेबी एसेंशियल्स मुझे उस वक्त पूरे रिसीव नहीं हुए थे जब मैंने ऑर्डर किया था, तो इसलिए मैं उस वक्त नहीं शेयर कर पाई थी। तो इसलिए मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ बेबी एसेंशियल्स जो कि आपको अपने हॉस्पिटल बैग में कैरी करना ही होता है। मुझे जब मैंने मेरे डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में बुकिंग कराई तो मुझे वहाँ से एक पूरा चार्ट मिला, एक पूरा लिस्ट मिला कि मुझे अपने लिए और बेबी के लिए क्या क्या चीज़ें कैरी करनी है, बिकॉज मोस्टली चीज़ें हॉस्पिटल से भी मिलती हैं। तो मैंने उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पैक करी है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्रॉपर क्लोजर लुक दूंगी कि मैंने एक बैग के अंदर हम दोनों की चीज़ों को किस तरीके से सेग्रीगेट करके रखा है, ताकि किसी को भी जो भी हमारे साथ में हो उसे चीज़ें ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो वो चीज़ मैं वीडियो के लास्ट में आपके साथ में शेयर करूंगी। तो फटाफट मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या बेबी एसेंशियल्स रखी हैं, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले अगर हम बैग की बात करें तो ये जो आपको साइड में दिख रहा है ये ट्रैवलिंग बैग ही मैं लेकर के जाने वाली हूँ एज हॉस्पिटल बैग, बिकॉज इस बैग में मेरे और बेबी दोनों की ही चीज़ें बहुत आराम से आ गई। मुझे पहले थोड़ा सा डाउट था कि सब आएगा कि नहीं इसमें, बट बहुत अच्छे से आ गए। इनफैक्ट अभी भी और चीज़ें आ सकती हैं, तो अच्छे से आ गई। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप हॉस्पिटल बैग एक ऐसा ही बड़ा रखिए जिसमें आपकी दोनों की चीज़ें सारी अच्छे से आ जाए, ताकि आपको छोटे छोटे डिफरेंट बैग्स कैरी ना करना पड़े एंड सारी चीज़ें एक ही बैग में हो, लेकिन अंदर चीज़ें सेग्रीगेटेड हों कि मदर की क्या है और बेबी की क्या है। और अगर आप लेबल कर दें तो सोने पे सुहागा हो जाए, जो आपके साथ में रहेगा उस वक्त हॉस्पिटल में उसको बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होगी। अब जल्दी से मैं वन बाय वन आपको सारी चीज़ें दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये मैंने स्किन केयर किट पैक किया है बच्चे के लिए। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ एक वीडियो में, मामा अर्थ के वीडियो में, बट फिर से बिल्कुल क्विकली दिखा देती हूँ कि स्किन केयर में मैंने एक वाइप रखी है मामा अर्थ की, बॉडी वॉश रखा है मामा अर्थ का, बॉडी लोशन रखा है मामा अर्थ का, और साथ ही साथ ये मॉस्किटो रिपेलेंट पैचेस आते हैं मामा अर्थ के, वो रखे हैं। तो ये काफ़ी सेफ होता है न्यूबॉर्न्स के लिए कि आपने न्यूबॉर्न्स को जहाँ भी रखा है वहाँ पर आप ये जो पैचेस है उसको चिपका दे तो वहाँ मच्छर नहीं आते। तो मुझे बहुत सेफ लगता है ये, इसलिए मैंने ये ले लिया एंड ट्राइड एंड टेस्टेड है, बिकॉज मेरे घर में ऑलरेडी लास्ट ईयर एक डिलीवरी हुई थी तो हम लोगों ने इसको ट्राई करा था, तो इससे मच्छर लिटरली नहीं आते हैं। तो इसलिए मैंने एक पैक वो भी रख लिया कि इफ़ इन केस मच्छर दिखे तो ये काम आएगा। वैसे तो अच्छे हॉस्पिटल्स में बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़े। देन मैंने एक क्विक ड्राई रखा है। ये भी मैं श्योर नहीं हूँ कि इसका यूज़ आएगा भी कि नहीं, बट स्टिल फॉर सेफर साइड मैंने ये छोटा वाला क्विक ड्राई स्मॉल साइज़ का जो था वो एक रख लिया है। अब मैं आपको मेन चीज़ें दिखाती हूँ। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का ये मैंने एक पाउच बनाया हुआ है। अगर आपके पास ऐसा पाउच नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल पॉलीथिन में भी रख सकते हैं। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था एंड ये मैंने थोड़ा ऊपर से ट्रांसपेरेंट वाला लिया है, नेट वाला लिया है, बिकॉज यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है। अगर आप देखेंगे यहाँ तो मैंने लिखा है सेट 1, ठीक है, एंड यहाँ पर आपको दिखेगा डे 1। सो बेसिकली ये सेट 1 का मेरे हस्बैंड का आइडिया था। मैंने तो सिर्फ डे 1 वाला एक छोटा सा पाउच बनाया था, बट उनको जब मैंने दिखाया तो ये वाज लाइक कि मुझे समझ में ही नहीं आएगा कुछ भी। अगर मुझसे स्वॉडल मांगा नर्स ने या फिर मुझसे बर्ब क्लोथ मांगा तो मुझे पहले दिन कुछ नहीं समझ में आएगा। तो तुम एक ऐसा सेट बनाओ फर्स्ट डे के लिए, सेट 1, जिसमें कि तुमने एक ड्रेस के साथ में एक स्वॉडल, बर्ब क्लोथ और एक वॉश क्लॉथ, ये सारी चीज़ें तुम उस पाउच में रख दो ताकि मुझे ईजी हो। तो मैंने ये एक बहुत ही हैंडी सा उनके लिए ये पाउच बना दिया, जिसमें कि मैंने सेट 1 और डे 1 का लेबल डाल दिया। तो सेट 1 ऊपर है, अगर आप देखेंगे तो इसमें सेट 1 के अंदर मैंने ये डे 1 का एक पूरा सेट बनाया था, जिसमें मैंने बच्चे की हर एक एसेंशियल चीज़ें रख दी थी। वो मैं दिखा दूँ, सिर्फ डे 1 का ही दिखा रही हूँ, पूरे डेज का दिखाने लगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। सो डे 1 के लिए मैंने ये 2 नैपीज़ रखी थी एंड ये एक बहुत ही क्यूट सा ड्रेस है, ये देखिए, ये रखा था, और साथ में ये बड़ी प्यारी सी एक टोपी और ये मिटन्स और जो बूटीज़ होती हैं वो रखी थी। तो ये मैंने डे 1 के अकॉर्डिंग क्लोथ रखा था इस बैग के अंदर। तो आप चाहें तो आप भी ऐसे डे के अकॉर्डिंग सेट बना कर रख सकते हैं, बिकॉज कई बार आपके साथ में जो है, सपोज आपके हस्बैंड है, तो हस्बैंड्स को तो बिल्कुल समझ में बहुत मुश्किल होता है उन लोगों को ये चीज़ें समझाना कि
क्या चीज़ किसके साथ में पेयर करनी है। एंड कुछ लोगों को आ भी जाती है समझ में, कुछ लोगों को थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है, तो इसलिए मैंने सेट बना करके रख दिया। तो ये है मेरा डे 1 का सेट, जो कि मैंने इस सेट के अंदर डाला है, जो कि मैंने सेट 1 बना करके रखा। आई होप मेरा समझ में आ रहा होगा। तो इस जो सेट 1 वाला बैग है, इसके अंदर मैंने ये डे 1 के तो कपड़े तो रखे ही, साथ में मैंने ये 2 डायपर्स भी पैक कर दिए। डायपर्स मैंने मामा अर्थ के रखे हैं, एंड साथ में एक वॉश क्लॉथ रख दिया है मुंह पोंछने के लिए, एक बर्ब क्लॉथ रखा है बच्चे को बर्ब दिलाने के लिए, एंड एक स्वॉडल रैप रखा है। ये अगर आप देखेंगे तो इफ़ इन केस स्वॉडल रैप की ज़रूरत पड़ी तो, बिकॉज समर्स हैं तो स्वॉडल रैप भी मैंने कॉटन वाला ही रखा है। तो सिर्फ फर्स्ट डे के लिए मैंने ऐसा प्रॉपर बना के रखा है, अदरवाइज उसके बाद के लिए मैंने बहुत ही सिंपल रखा है, क्योंकि एक दिन के बाद आई होप समझ में आने लग जाए। तो ये था डे 1 के लिए सेट 1, ताकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो डे 1 में, और उनको इसमें ही सारी चीज़ें मिल जाए। एक बार और दिखा देती हूँ मैं आपको। इसमें मैंने पहले दिन के अकॉर्डिंग A to Z कपड़े, मतलब टॉप टू बॉटम, जो भी हम टॉप पहनाएंगे, देन नैपीज, देन मिटन्स, कैप, सॉक्स, सारी चीज़ें इसमें हैं। एंड देन इसके बाद में मैंने 2 डायपर्स भी रख दिए हैं। दोनों डायपर्स मामा अर्थ के जो न्यूबॉर्न साइज़ के डायपर्स होते हैं वो हैं। देन एक वॉश क्लॉथ, एक बर्ब क्लॉथ और एक स्वॉडल रैप। ये सारी चीज़ें मैंने डे 1 के अकॉर्डिंग रख दिया है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो मैंने ये डे 2 के लिए भी एक पूरा सेट बना के रखा है। देन ये डे 3 के लिए भी एक पूरा सेट बना के रखा है। और इसके बाद मैं इन दोनों कपड़ों में बहुत कंफ्यूज थी, कपड़े नहीं पूरा सेट है, कि होम कमिंग ड्रेस में इन दोनों में से किसको रखूँ। तो मैंने इन दोनों को ही होम कमिंग लिख दिया है। उस वक्त जो भी समझ में आएगा इन दोनों में से मैं पहना दूंगी, बिकॉज जो मुझे हॉस्पिटल से लिस्ट मिली है ना, उसमें भी ये स्पेसिफिकली मेंशन है कि एक स्पेशल ड्रेस आप अपने बच्चे के लिए भी रखें होम कमिंग के लिए, और एक आप अपने लिए भी स्पेशल ड्रेस रखें होम कमिंग के लिए। स्पेशल मतलब ठीक ठाक सी, ताकि आप घर जा रहे हो, फोटो वोटो क्लिक कर रहे हो तो अच्छी फोटोज आए उसके हिसाब से। तो मैंने ये 2 ड्रेसेस रखी हैं होम कमिंग के अकॉर्डिंग, एंड दोनों में ही मैंने लेबल होम कमिंग का ही लगा दिया है। इसके अलावा मैंने एक पैक में सिर्फ नॉर्मल एक जो झबला होता है ना, 2 झबले और 2 नैपीज ऐसे रैंडमली पैक कर दिए कि इफ़ इन केस ये कपड़े कम पड़े तो ये जो झबले और नैपीज है ये काम आ जाएगा। ये झबला मेरा बहुत ही फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने थोड़ा कम ये इसलिए भी रखा है बिकॉज जो हॉस्पिटल है उसमें एसी होगा ही, तो बच्चे को मुझे ऐसा लगता है इसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्दो एसी का टेम्परेचर हम मेंटेन कर सकेंगे, बट स्टिल मुझे लगा कि जो फुल स्लीव्स की ड्रेसेस हैं वही हॉस्पिटल में उसके लिए ज़्यादा बेटर होंगी। तो इतनी तो थी क्लोथिंग। देन इसके बाद में ये मैंने एक और पाउच बना कर रखा है, इसमें उसकी रैंडम चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी। सो ये देखिए, इसमें रैंडम चीज़ें मैं फटाफट दिखा देती हूँ। 2 मैंने सॉक्स के सेट या फिर बूटीज़ जिन्हें बोलते हैं वो रखे हैं, एक नॉर्मल हैंकी रख दिया है। देन अगर आप देखेंगे तो एक और बर्ब क्लॉथ है इसमें। ये 2 मैंने इसमें बिब्स रखे हैं। बिब की वैसे इतने छोटे बच्चे को कम ही ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा वॉश क्लॉथ की ही ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वॉश क्लॉथ्स थोड़े और रखे हैं। देन ये एक चेंजिंग शीट रखी है कि डायपर वगैरह अगर चेंज करना रहा तो ये चेंजिंग शीट काम आएगी। देन इसके बाद में ये एक रेडीमेड स्वॉडल रैप आता है जिसके अंदर बच्चे को बस डाला और पैक किया, एक ये रखा है मैंने। देन ये एक और कॉटन का स्वॉडल रैप रखा है, और एक थोड़ा वुलन सा रख लिया है बिकॉज मे बी अगर वुलन स्वॉडल की ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए मैंने ये एक वुलन स्वॉडल रख दिया है। तो बेसिकली ये वाला जो बैग है इसमें सारी रैंडम चीज़ें जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है वो मैंने पैक किया है। इसके अलावा मैंने ये कुछ डायपर्स पैक करे हैं, मामा अर्थ के डायपर्स हैं। टोटल आई थिंक 12 डायपर्स मैं बैग में ही कैरी करूँगी। इसके अलावा ये पैकेट में जो बचे हुए हैं ये हम लोग कार में रख देंगे कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ये जो डायपर्स हैं कार से हम यूज़ कर लेंगे। एंड मुझे ना मामा अर्थ के ये डायपर्स बड़े ही क्यूट लगे, इसमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। एंड यहाँ पर इंडिकेटर भी है कि बच्चा अगर शुशु कर रहा है तो इंडिकेटर में इंडिकेट करेगा, और जैसे ही आपका ये जो डायपर है ये फुल हो जाएगा, पूरी तरीके से गीला हो जाएगा, तो आप इसको निकाल के रख सकते हो। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि इंडिकेटर है तो इससे हमें पता चल जाता है कि डायपर पूरा गीला हो गया है, अब इसे निकाल देना चाहिए। देन इसके बाद में जो मुझे हॉस्पिटल से लिस्ट मिली थी उसमें
कटोरी चम्मच इंक्लूडेड था। उसमें कटोरी चम्मच इंक्लूडेड था कि बच्चे को क्योंकि क्या होता है इनिशियली उतना ब्रेस्ट मिल्क आता नहीं है आपको, तो फॉर्मूला देना पड़ता है, तो उसके लिए हॉस्पिटल में ये बोला है हॉस्पिटल से कि कटोरी और चम्मच लेकर के आना है। तो मैंने ये एक स्टील की कटोरी चम्मच तो रख ही ली है। इसके साथ में ये एक स्टील का ऐसा आता है बच्चे को फीड कराने का, जो कि थोड़ा ईजी होता है, इससे एक ये भी रख लिया है। ये ऑनलाइन ही मंगवाया था अमेजोन से। एंड एक मैंने ये फिलिप एवेंट की न्यूबॉर्न की मैंने जो बॉटल आती है जो कॉलिक फ्री होती है, एक ये भी मंगवा ली है। ये देखिए, ये न्यूबॉर्न की बॉटल है। वैसे तो हॉस्पिटल से बॉटल मना की थी, बट फिर भी सेफर साइड मैंने मंगवा लिया। वैसे मैं बता दूं टिमटिम को भी बॉटल की बिल्कुल आदत नहीं थी, तो मुझे कहीं ना कहीं वो पछतावा हुआ है कि टिमटिम बॉटल से ऊपर से दूध नहीं पीती थी, क्योंकि फिर उसने बहुत जल्दी मिल्क लेना ही बंद कर दिया था। तो मैं चाहती हूँ कि इस बच्चे को मैं थोड़ा बहुत तो बॉटल की आदत डाल सकूँ, बट अब देखते हैं, जो सही होगा वो करेंगे। देन इसके बाद में एक और असेंशियल चीज़ जो कि मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने हॉस्पिटल बैग में रख लेना, वो है एक लॉन्ड्री पाउच या लॉन्ड्री बैग रख लेना, ताकि जिसमें आप जो जितने भी गंदे कपड़े हैं वो डंप करते जाएं और फिर घर आकर के आप वॉशिंग मशीन में डाल दें, जिससे भी वॉश कराना है वो करवा लें। क्योंकि हॉस्पिटल बैग में हम जितनी चीज़ें कैरी कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें ही हमारी यूज़ हो जाएंगी। तो अगर हमारे पास में एक इस तरीके का लॉन्ड्री बैग रहेगा तो गंदे कपड़े रखने के लिए काफ़ी ईजी होगा। इसके अलावा मैं ये एक बेबी कैरियर भी ले जाने का सोच रही हूँ, बट मैं अभी श्योर नहीं हूँ। इसको तो मैं कार में ही रख दूँगी अच्छे से पैक करके डायपर्स के साथ में, बिकॉज मैं श्योर नहीं हूँ कि इसमें बच्चे को लेकर, क्योंकि थोड़ा गर्मी का भी मौसम रहेगा, तो थोड़ा सा डाउट है, बट स्टिल इसको मैं कार में रख दूँगी बेबी कैरियर, ताकि बच्चे को ईजिली कैरी करके इसमें ले करके आ सके। एंड देन लास्टली मेरे जो हॉस्पिटल से लिस्ट था उसमें भी ये मेंशन था कि अगर आप कार से बच्चे को लेकर जा रहे हो तो आपको उसमें कार सीट होनी चाहिए। तो मैंने ये जो आपको कार सीट दिख रही है, ये मैंने अमेजोन से ही मंगवाई थी। एंड इसको लगा करके हमने देख भी लिया कार में लगा करके, लाइक इट इज़ सेफ। तो हमने ये कार सीट भी ली है बच्चे को लेकर के आने के लिए, तो मे बी हम शायद ये भी लेकर के जाएँ और कार में लगा करके जाएं। तो अब चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि मैंने सारी चीज़ों को किस तरीके से अरेंज किया है। सो ये है वो बैग जिसमें हम दोनों का सारा सामान जाएगा। तो मैं जल्दी से क्विकली आपको पूरा पैक करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये जो पाउच है, इसमें मेरा A to Z सारा सामान है। मेरी गाउन से लेके टाल से लेके मेरे मैटरनिटी पैड्स, ब्रास, पैंटीज, सॉक्स, सब कुछ है इसमें, ठीक है। तो ये गया इधर। ये मैं ऑलरेडी मदर एसेंशियल वाले वीडियोस में सारी चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ, तो वो वीडियो आप देख लेना, वो अभी तक लाइव हो चुका है, ठीक है। उस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि फाइनल कैसे पैक कर रही हूँ वो मैं बेबी एसेंशियल वाले वीडियो में दिखाऊंगी, तो इसलिए मैं अभी दिखा रही हूँ आपको। तो इस साइड तो आ गई मेरी सारी A to Z चीज़ें, बस बची थी ये चप्पल स्लीपर जिसको कि मैं यहाँ रखूँगी, ठीक है। देन आती है बेबी की चीज़ों की बारी। तो ये मैंने जो बेबी की सारी रैंडम चीज़ें दिखाई थी, जिसमें कि मैंने ये स्वाडल रैप और जो एक्स्ट्रा चीज़ें जिनकी ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें मैंने इसमें पैक करी है, ये आपको दिखाया था। तो ये गया इधर। देन ये जो मैंने एक ड्राई शीट रखी है क्विक ड्राई, ये मैंने यहाँ रखा। देन बेबी का जो स्किन केयर पूरा आइटम है वो इसमें है, तो वो यहाँ आया। अब बारी आती है इस जगह की। तो यहाँ पर मैं डे के अकॉर्डिंग जो मैंने पैकिंग की है, जैसे कि ये होम कमिंग वाला बैग हो गया, देन अगेन ये भी होम कमिंग वाला हो गया, ये Day 3 का हो गया, देन ये दो मैंने जो ऐसे ही सेट्स रख लिए हैं वो हो गए, ठीक है। और ये Day 2 का हो गया। एंड सबसे ऊपर जो मैंने सेट 1 बनाया था, जो कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो, वो यहाँ चला गया। इसके बाद बारी आती है बच्चे के डायपर्स की। तो डायपर यहाँ चले गए। इसके बाद ये है मेरे स्किन केयर पाउच, जिसमें मैंने मेरे सारे पाउचेस रखे हैं। हो सकता है इसमें मैं मेरी मेडिसिन भी रख दूँ सारे सामान के साथ में, क्योंकि मेडिसिन मुझे बाद तक भी कंटिन्यू करनी है, तो वो यहाँ गया। देन इसके बाद में मैं एक ये रख रही हूँ, क्या है ये, थर्मस रख रही हूँ। मे भी हो सकता है इसकी ज़रूरत पड़े मुझे। बेबी की बॉटल भी मैंने आपको बताई थी कि मैं रखूँगी, तो ये गया इधर। इसके बाद ये कटोरी चम्मच, ये मैं यहाँ ऊपर रख रही हूँ ताकि ढूंढना ना पड़े इतने सामान में। देन ये एक पाउच है जिसमें कि मैंने यूज़ एंड थ्रो मास्क, सैनिटाइज़र, ये सारी चीज़ें रखी है। ये मैंने मदर वाले वीडियो में शेयर किया था, तो ये गया यहाँ। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा लॉन्ड्री बैग, जो कि मैंने आपको बोला कि आपको कैरी करना चाहिए आपके साथ में, वो भी मैं यहाँ ऊपर रख दूँगी।
ताकि ढूंढने में ईजी हो। सो ये भी पैक हो गया, ठीक है। एंड इसके बाद में लास्टली बारी आती है मेरे कैमरे की, चार्जर की, और ये छोटा सा मैंने एक मेरा ट्राइपॉड रख लिया, ब्लॉग्स बनाने में इजी रहेगा। तो ये दैट्स इट, सिर्फ इतनी चीज़ें हैं जिनकी मुझे ज़रूरत है। अगर आप देखेंगे तो अभी भी बहुत स्पेस खाली है इसमें, मैं चाहूँ तो और भी चीज़ें रख सकती हूँ, बट दैट्स इट। अब इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं रखना है इसमें। तो सारी चीज़ें बहुत ही सॉर्टेड है, जो भी रहेगा मेरे साथ में बहुत ईजिली सारी चीज़ें देख लेगा। इधर सारा बेबी प्रोडक्ट है और इधर पे मेरा सामान है। कैसा लगा मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।